कि हमारे संविधान के रचयिता, पिछड़ों, दलितों, सभी के लिए लोग भगवान भी मानते हैं उनको, उनकी पूजा करते हैं। आप देखे होंगे जितनी बड़ी जयंती माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मनाई जाती है, उतनी धूमधाम से किसी की जयंती आज तक नहीं मनाई जाती है। आप सब ने देखा होगा पूरे देश से लेकर विदेशों में मनाई जाती है। आप देखेंगे इनकी जो मूर्ति है वो सिडनी में भी लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी लगी हुई है। लेकिन कुछ मनवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में माननीय उच्च न्यायालय में माननीय जज साहब अपना आदेश दे के गए हैं। कोर्ट का आदेश को लोग नहीं मान रहे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक जो उनकी मदर शाखा है, आरएसएस, जो इनके आका हैं, उन्होंने रिट भी दायर की हुई है कि मूर्ति के विरोध में। तो समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा करके निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। ग्वालियर में 9 जून को 9 जून मूर्ति वहीं लगेगी और ये लोग अगर शांति से लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आंदोलन के द्वारा मूर्ति भले ही इनके आका उसमें शामिल हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन लगानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की आप चाल देखेंगे कि जब कोर्ट का आदेश है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी और केंद्र में भी है। ये लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अभी तक कलेक्टर साहब चाहते तो मूर्ति को लगवा सकते थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने अभी तक मामले को अटका के रखा हुआ है, क्योंकि बाद में अचानक से भारतीय जनता पार्टी आएगी और कहेगी कि अब बाबा साहब की मूर्ति हम लगवा रहे हैं। आप सोचिए, मूर्ति को न लगवाना कितना बड़ा अपमान है। ये देश को, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी और हम लोग भारतीय संविधान, जो बाबा साहब इसके रचयिता हैं, श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हम लोग इसको मानने वाले लोग हैं। इनके मंत्री भी नहीं मानते हैं, जो भारतीय सेना का अपमान करते हैं, भारतीय महिलाओं का अपमान करते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने भी संविधान की शपथ ली है। लेकिन झूठी शपथ खाने वाले ये लोग हैं जो संविधान को ही नहीं मान रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी, चाहे हम लोगों को बलिदान देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वहाँ मूर्ति को स्थापित करके रहेंगे। साथ में हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से भी समय मांगा है, वो भी जल्दी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। कई मुद्दे हो चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो शासनकाल में आप देखेंगे कि सागर का मसला भी चल ही रहा है। आप देखेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी घोषित करना पड़ा, यहाँ के मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे। इसी तरह ग्वालियर का ये मसला आ गया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा आप देखेंगे तो समाजवादी आंदोलन जो भी हुए हैं परिवर्तन के लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ाई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अब मध्य प्रदेश में जो आए दिन आप देखेंगे, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न हमारे किसान सुरक्षित हैं, किसानों के साथ भी अन्याय हो रहा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, चाहे इनके जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम हो, चाहे इनके मंत्री विजय शाह हो, चाहे इनके फगन सिंह कुलस्ते पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हों, और उषा ठाकुर एक महिला होकर मंच पे बैठी रहती हैं। इसी तरह अभी तक आप किसी ने भी, इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ग्वालियर जो उच्च न्यायालय परिसर में मूर्ति लगनी है माननीय बाबा साहब की, किसी ने कोई एक वक्तव्य तक नहीं दिया है। वो इंतजार कर रहे हैं कि बाद में हम लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं। तो ये श्रेय नहीं है, बाबा साहब का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन मूर्ति वहीं लगेगी। अगर शांति से नहीं लगने देंगे तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी और क्रांति करेगी, लेकिन मूर्ति उच्च न्यायालय परिसर में लगेगी। साथ में समाजवादी पार्टी मांग करती है केवल ग्वालियर उच्च न्यायालय में नहीं, जितने भी हमारे उच्च न्यायालय हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हमारा कलेक्टर ऑफिस हो, सभी जगह भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। इसके लिए 9 जून को ग्वालियर में